हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूं। ये है अप्पे पैन और ये नॉर्मल अप्पे पैन नहीं है, ये कास्ट आयरन का अप्पे पैन है फ्रॉम द ब्रांड डायनामिक कुकवेयर्स। ये नेचुरली नॉन स्टिक, मतलब ये सीजनड है और तो ये नॉन स्टिक की जगह आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली उसी तरीके का इफ़ेक्ट आएगा। एंड ये कुछ इस तरीके का है, बहुत हैवी है ये। तो चलिए मैं इसके पूरे फीचर्स और सब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। सो ये कास्ट आयरन का हमारा ये तवा है, सॉरी अप्पे पैन है। एंड ये यहाँ पर देखिए दोनों तरफ इनके ब्रांड की मार्किंग दी हुई है। और ये इस जो प्रोडक्ट है इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, मतलब मैंने रिव्यूज़ देख करके लिए, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इसको लिया है। करीब 6 महीने तक मैं यही डिसाइड कर रही थी कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं कास्ट आयरन के कुकवेयर्स। और ये भी देखना पड़ता है कि अच्छे आए, मतलब रेप्यूटेड रहें तो अच्छा रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैंने अभी रिसेंट में एक तवा भी ख़रीदा था, उसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो उससे भी ज़्यादा हैवी मुझे ये वाला इसका जो वेट है वो ज़्यादा लगा। इसके अंदर आपको 12 कैविटीज़ मिल जाती हैं, 1 2 3 4 ओके 12 कैविटीज़ मिल जाती हैं और नॉर्मल मीडियम साइज़ की कैविटीज़ हैं। एंड ये पूरा ही कास्ट आयरन का बना हुआ है, तो कहीं इसमें कहीं कोई जॉइंट वगैरह नहीं है। तो ये देखिए पीछे इस तरीके का है। इसको सीज़न करते रहना पड़ेगा आपको, ये अभी प्री सीजनड है बट इसको सीज़न करते रहना पड़ेगा। और पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके साथ एक मैनुअल मिलता है। ये कुछ इस तरीके की पूरी एक बुकलेट है, तो इसमें सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या डूज़ एंड डोंट्स है, वो सब भी इसमें बताया हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। और इनके पास बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तवा है, कढ़ाई है, ये सब भी है, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक कास्ट आयरन तवा का भी रिव्यू किया हुआ है, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया हुआ है। साथ में एक और वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने उस तवा को कैसे क्लीन करना है, कैसे सीजन करना, कैसे मेंटेन करना है, उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये दोनों ही वीडियो के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो यही हमारा कास्ट आयरन का ये अप्पे पैन है। मेरे पास नॉन स्टिक का अप्पे पैन भी है, उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। बट अब मैं स्विच करना चाह रही थी इस पे, क्योंकि इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। येस नॉन स्टिक है तो थोड़ा हैवी भी रहेगा और इसको थोड़ा सा केयर के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप इसे सॉफ्ट स्पॉन्ज के साथ में क्लीन करें, एकदम से ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा इसे ना करें। थोड़ा मतलब जब ये ठंडा हो जाए कुकिंग के बाद, उसके बाद इसे वॉश करें। तो ये इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका ख्याल रखना है, वो सब जानने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको इन बर्तनों की कास्ट आयरन कुकवेयर्स को किस तरीके से आपको सीजन करना है, यूज़ करना है एंड वॉश करना है। तो ये इस तरीके का है और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। क्योंकि इसमें एक तो बार बार चेंज करने का नहीं है, नॉन स्टिक आप लेते हो तो उसे बार बार चेंज करना पड़ता है, इसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी चिपकेगा भी नहीं। लेस ऑयल कुकिंग करनी है वो भी इसमें हो जाएगी। अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है बट डेफिनेटली मैं इसे यूज़ करूँगी। और मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया है और मैंने देखा है कि लोगों का काफ़ी अच्छा इसमें बनता है सब चीज़ें, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसका प्राइस इसके बॉक्स पे मेंशन नहीं है बट जहाँ तक मुझे याद है ये आई थिंक 16 या 1700 के अराउंड है। येस कुकवेयर्स कास्ट आयरन के थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा वेट भी रहता है, तो उसको हैंडल करना भी थोड़ा सा टास्क रहता है। बट अगर ये आप अच्छे से मेंटेन करो तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और बार बार फिर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपने ले लिया जीवन भर चलता रहता है। और कास्ट आयरन होने की वजह से इसका जितना भी बिल्टअप है ना वो सब बराबर है, सारे अप्पे के जो थिकनेस है वो सब बराबर है, तो कुकिंग बहुत इवनली होती है इन सारे कुकवेयर्स में। और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जल रहा है और कुछ पार्ट कच्चा रह गया, कुछ पार्ट जल गया, वैसा नहीं है, क्योंकि सब जगह पूरा बराबर से बना हुआ है और कहीं भी इसमें जॉइंट नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अरे हैंडल लूज़ हो गया या कुछ हो गया। येस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इसका हैंडल है ना ये बहुत गर्म हो जाता है, तो आपको यूज़ करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ कपड़े वगैरह का आपको ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ेंगे जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपका हाथ वगैरह जले नहीं। जैसे नॉन स्टिक वाला लेते हैं या दूसरे कुकवेयर्स लेते हैं तो उसमें अलग से इंसुलेटेड हैंडल्स आ जाते हैं, बट सिंस इसमें कोई जॉइंट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ऐसा ही दिया है इन्होंने पकड़ने के लिए, तो आप कपड़े वगैरह से पकड़ के इसको यूज़ कर सकते हैं।
चलिए अब इसका डेमो देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अप्पे पैन में बनाया है मैंने बाटी। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इसमें बाटी बनी थी। साइज़ थोड़ा सा छोटा था, बट क्योंकि इसका जो तला है वो मोटा है, तो आराम से धीमी धीमी आंच पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी इसमें से, और धीमी धीमी कुकिंग हुई थी, तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक पूरी कुकिंग हो गई थी। बहुत ही अच्छी बाटी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है, और कुकिंग पूरी इवनली हुई थी। और कास्ट आयरन में कुक करने का एक अलग ही इसमें जो एक सौंधापन था वो आ रहा था, तो मुझे बहुत ही परफेक्ट बाटी इसमें बनाई मैंने। एंड देन फिर यहाँ पर मैं मेन डिश जो अप्पे है वो बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, ऑयल नहीं है, घी लिया है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लिया था, और उससे ये बन जाता है। तो आप ज़्यादा कम जितना भी चाहो उसमें आराम से बना सकते हो, और नॉन स्टिक जैसा पूरा इफेक्ट आता है, कुछ भी इसमें चिपकता नहीं है, प्रॉपर क्रिस्पीनेस आती है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये अप्पे पैन यूज़ करना। हाँ, थोड़ा सा ये हैवी रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब रहता है कि वॉश करने में आपको दिक्कत नहीं होती, थोड़ा हैवीनेस रहता है, तो थोड़ा ध्यान से करना रहता है। लेकिन इसमें कुकिंग बहुत ही अच्छी होती है और हेल्दी कुकिंग होती है, और बिना किसी टेंशन के आपको कुछ इसमें करना नहीं है। इसके साथ कोई ढक्कन वगैरह नहीं आता है, आपको अपने तरफ से जो भी आपके पास प्लेट्स वगैरह उनका आप यूज़ कर सकते हो। बट कुकिंग बहुत ही अच्छी हुई है। देखिए इसमें आराम से अप्पे कितने आसानी से बन गए हैं, और इनका कलर वगैरह, और जो एकदम धीमी धीमी कुकिंग होती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये अप्पे बन गए। ये अप्पे और बाटी सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और जल्दी ही मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें नॉन स्टिक अप्पे पैन और जो आयरन का अप्पे पैन है, दोनों का कंपैरिजन वीडियो होगा, क्या अच्छी बातें हैं और क्या नुकसान है दोनों के अपने अपने, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इस अप्पे पैन के साथ कोई लिड नहीं मिलती है, और ना ही कोई स्पैचुला मिलता है अप्पे को टर्न करने के लिए। बट आप अपनी पसंद का कोई भी स्पून या कोई भी स्पैचुला मेटल का या वुडन कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कास्ट आयरन है तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और लिड भी आप अपने घर में जो आपके पास प्लेट्स या लिड या ग्लास लिड जो भी हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। सो ओके गाइज, ये था हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू। अगर आपको ये पर्टिकुलर ब्रांड का लेना है, मैंने अप्पे पैन एक्चुअली बहुत सारे सर्च किए, बट मुझे नहीं मिल पा रहा था ढंग का जिस पे कि मैं रिलाई कर सकूं। और जो ब्रांडेड आते हैं उनमें भी बहुत अच्छे अप्पे पैन्स नहीं मिल रहे थे, जैसे कि मेयर है या फिर प्रेस्टीज वगैरह के, मुझे उतने अच्छे नहीं दिखे, और मेयर में तो था ही नहीं। तो ये डायनामिक ब्रांड जो था उनका मेरे को सही लगा, प्राइस भी ठीक था बाकी के कंपैरिजन में, और क्वालिटी और रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे थे, तो मैंने इसलिए इसको परचेस किया। और एक दो और भी जो मुझे ठीक लगे थे उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप कंपेयर कर लेना, चेक कर लेना, सोच समझ के ही इन प्रोडक्ट्स में परचेस करना, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव और बहुत भारी है। अगर ख़राब निकल गया तो आप इसे थ्रो भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, मतलब इसको आप डिस्पोज भी, छोटा मोटी चीज़ नहीं है कि इसको डिस्पोज करना ईजी हो, तो इसीलिए सोच समझ के आप लीजिएगा। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो मैंने 2-3 लास्ट में फाइनल किए थे वो वाले दे दूंगी, तो आप भी उनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और क्या देखना चाहते हैं। एक तड़का पैन भी लिया है मैंने, उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करूंगी। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वहाँ पर मैं बहुत सारे पोस्ट, रील्स, वीडियोज़ वगैरह अपडेट करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।